गांव गोदावास में नौ तोड़ारी आड़ तोड़ ले गया चोर। गोदावास में जोधपुर से भोपालगढ़ मार्ग पर 9 तोड़ारी आड़ तोड़ ले गया। अभी 10 मिनट हुआ है। सर्वे कर रहे हैं, अभी लोग हैं यहाँ पे। मैं आज एक कोई सामाजिक बैठक में भाग लेकर के मैं मेरी बहन और हमारे साथ में बहुत सारी औरतें थी, उनको लेकर के गांव की तरफ जा रहा था। इसी बीच गोदावास गांव से स्टेशन से थोड़े पहले मेरी बहन को उतारा, जहां से सीधा रास्ता गोदावास गांव में जाता है। थोड़े आगे ही थोड़े से घर है और घरों के सामने ही अज्ञात लोग 2 लोग थे जो मोटरसाइकिल पर आए और मेरी बहन का 6.5 तोड़ा का तिमड़िया था जो गले में से तोड़ लिया। वो तो होपलेस हो गई। और इस घटना से ये संदेश जाता है कि आज जो लुटेरे हैं, इसमें किए हैं, वो दिन दाड़े अकेली औरत देखकर से कोई भी घटना घटित कर सकते हैं। लोगों में बहुत ही भय व्याप्त है। आने वाले दिनों में यदि उचित कार्रवाई नहीं होगी तो यहाँ पर इससे भी बढ़ चढ़ करके घटनाएं होने की संभावना है। इसलिए मैं पुलिस थाने में मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और थानेदार साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि इन घटनाओं पर अंकुश लगाएं और इस लूट का पर्दाफाश करने का उचित प्रयास करें और लूट को उजागर करने की पूरी कोशिश करें। और हमारी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। रहेगा भाई रमेश, और उनमें जोश रहेगा और वो सोचेगा कि खास रमेश भाई देश के लिए शहीद हो सकता है, तो हम कम से कम फौज में जाके देश की सेवा कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं डूडी परिवार ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि हमारा छोटो सो परिवार जो जोधपुर नेवी में ना, जोधपुर से जितने नेवी में और वो जो छुट्टी पे आए हुए हैं, तो हमने कोशिश की कि हम आपके बीच में आपके दुख का तो थोड़ा सा हिस्सा तो नहीं बन सकते, लेकिन आपके चेहरे पे थोड़ी खुशी लाने के लिए हमने थोड़ा सा एक धन और कन्यादान के लिए एक राशि इकट्ठी की है। वो राशि इस प्रकार है, हमने इकट्ठी की तो मैं सोचा सबको बता दूंगा। हमारे विधायक साहब भी है, बहुत खुशी की बात है, हमारे साथ सम्मिलित है। तो जोधपुर से जो नेवी में है लगभग हम 200 लोगों ने थोड़ा सा कलेक्शन किया है। वो लगभग 1,71,000 रुपये हमने इकट्ठे किए हैं। अभी जो इधर नहीं है, हम 10-11 लोग छुट्टी पाए हुए हैं। हमारे काफी सीनियर्स भी है, जूनियर्स भी है। तो 1,71,000 रुपये हमने इकट्ठा किया है। और वो सच बात बता दूं, 1-1.5 दिन के अंदर हमारे एक सीनियर दीपक लेगा साहब है, तो उन्होंने ये जानकारी सबको नहीं थी। एक कार्ड डाला था आपके भाई रमेश, आप ही के गांव के पास का है रमेश, तो इन्होंने बोला अंकिता की शादी है। तो कई लोग तो ग्रुप में हमें पता नहीं था कि अंकिता कौन है, किसका, कविता, माफ कीजिए कविता, बोला ये हमारे रमेश शहीद रमेश भाई डूडी की बहन है। फिर किसी ने बोला भाई हम बहन है, शहीद का भाई तो नहीं है, लेकिन हम सारे उसका भाई के रूप में जाके उसकी शादी में खड़े हो सकते हैं। जो ड्यू परिवार के लिए और आप पूरे गांव और समाज के लिए एक गर्व की बात है। इंसान जन्मता है मरने के लिए, जो आया वो जाना ही है, लेकिन वो किस रूप में जाएगा, देश की सेवा करते हुए यदि कोई आपके गांव का बेटा जा रहा है तो इससे खुशी कहीं नहीं है। कोई 10 साल में जाता है, कोई 50 साल में, कोई 100 साल के बाद जाता है, लेकिन एक देश की रक्षा करते हुए कोई जा रहा है तो आपका सीना, आपका गांव के हर आदमी का सीना चौड़ा होना चाहिए। और जो आने वाली पीढ़ी होगी, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा आपके गांव से लोगों के लिए और खासकर युवा पीढ़ी के लिए, भाई रमेश डूडी की एक चाहे छोटी सी मूर्ति हो आपके। मैंने सुना कि आपके गांव का पहला शहीद सैनिक है, सही बोल रहा हूँ? पहला शहीद सैनिक है। तो आप तो बुजुर्ग लोग हो और युवा पीढ़ी है, चले जाएंगे 20-30 साल में आप चले जाओगे, हमारे वाली पीढ़ी चले जाएगी। हमारे आने वाली पीढ़ी जब इस रमेश भाई की तस्वीर देखेगी तो उनके खून में, शरीर में एक अलग खून का रक्त प्रवाह होगा, देशभक्ति के लिए एक जोश रहेगा और वो सेना में जाने के लिए प्रेरित होगा। मूर्ति नहीं लगाई तो आप भूल जाओगे, उसके परिवार वाले भूल जाएंगे, बेटे पोते होंगे, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी भूल जाएगा। बोला मेरे दादा फौज में थे, सही हो जाएगी। बोला क्या सबूत है? बोला था। लेकिन जब मूर्ति लगी हुई रहेगी तो आने वाले 100, 200, 500 साल तक आपकी आने वाली दूसरी तीसरी पीढ़ी अटक होने लगेगी। धन्यवाद के माने मेरी फौजियों ने तो सम्मान दियो, बहुत ही इच्छुक की मनो
आज खड़ा कर रमाशम आप लोग कर रही हो और बीरे कोई नहीं हारे को नहीं, लेकिन जो चीज नहीं है हमारे बीच में उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस चीज के अलावा हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे ग्रुप ने जो जोधपुर से नेवी के अंदर है, वो रमेश भाई झालमलिया गांव का बेटा नहीं था, वो इस जोधपुर का एक वीर बहादुर सैनिक था और एक कविता के भाई से पहले हम सबका एक भाई था। वो हमारे साथ रहता था, उसके साथ हम बैठते थे, खाते थे, पीते थे। वो एक साल में 2 महीना छुट्टी आता था, 2 महीने आपके गांव में रहता था, आपके परिवार के साथ रहता था, लेकिन वो साल में 10 महीना हमारे साथ रहता था, हमारे साथ खाता पीता था। तो आपसे ज्यादा वो हमारे निकट आ गया था। हम उस शहीद रमेश भाई को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन एक झालमली चीज नहीं है, जिसकी यूनिट में भाई रमेश डूडी था, जहां शहीद हुए थे, डेट जनवरी 21 में हुए थे, लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया। उस यूनिट के सारे स्टाफ चेंज हो गए, ट्रांसफर हो गए, लेकिन अभी उस यूनिट में पता चला कि भाई रमेश की इकलौती बहन है और भाई रमेश उनका इकलौता बेटा था। तो उस यूनिट में पता चला, जो रमेश भाई को जानते भी नहीं है, उन्होंने भी 38,000 और 100 रुपये इकट्ठे करके, और 2 लोग सिक्कर के आए हैं, सिक्कर से भाई आए हैं 2, उनको उसकी यूनिट ने भेजा कि भाई जाके उसका भाई भारतीय नौसेना में और देश के लिए अपनी जान दी। तो उस यूनिट का थोड़ा कर्तव्य बनता है कि कुछ पैसे इकट्ठे करके बहन कविता और उसके डूडी परिवार के लिए थोड़ा सा दुख दर्द में और उसके चेहरे पे आंसू लाए। तो उनके 38,000 में से 31,000 कन्यादान है, वो शादी के टाइम वो लोग देंगे, और 7-8,000 जो ऊपर वाले हैं, वो जो साड़ी वाड़ी बेस है, वो वहाँ से मुंबई से ही लाए। उनके जो सीओ साहब कमांडिंग ऑफिसर जहाज का होता है, पूरा स्टाफ ने ये आदमी है, दोनों आए, सिक्कर के रहने वाले हैं और जहाज में है एनएस बेतो में, जहाँ पर रमेश नौकरी करता है। ठीक है। और हमारे जो रिटायर हो गए हैं, कटानिया साहब है, 2-3 लोग हैं जो रिटायर हो गए, वो भी हमारे साथ आए। और एक बार फिर से मैं आप बहुत लोगों का बहुत बहुत हमारा सम्मान देने के लिए, फौजियों को सम्मान देने के लिए एक जो ड्यूटी पे वो तो नहीं आ सकते, आपको पता है कि फौज की ड्यूटी कैसी होती है और कैसे लोग हम काम करते हैं, लेकिन जो छुट्टी पे है, हमने कोशिश की कि आपके आके थोड़ा सा दुख दर्द में साथ दें और आपके चेहरे पे खुशी लाएं। तो हमारा जो कलेक्शन था वो 1,71,000 हमारा था। तो उसके अंदर हमने 20 ग्राम का एक सोने का बिस्किट खरीद लिया बहन कविता के लिए, और 51,000 की कविता की माँ के लिए एफडी करवा दी हमने, जो डायरी साथ में है और बिस्किट भी साथ में है। और उसमें फिर 2100 रुपया बचा, और एक साड़ी है जो बेस आवे, वो कन्यादान में हम शादी के टाइम दे देंगे। और एक और खुशी की बात आपने बताऊं, आप जोधपुरी अपने हित वास्ते चीज नहीं है, जिसकी यूनिट में भाई रमेश डूडी था, जहां शहीद हुए थे, डेट जनवरी 21 में हुए थे, लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया। उस यूनिट के सारे स्टाफ चेंज हो गए, ट्रांसफर हो गए, लेकिन अभी उस यूनिट में पता चला कि भाई रमेश की इकलौती बहन है और भाई रमेश उनका इकलौता बेटा था। तो उस यूनिट में पता चला, जो रमेश भाई को जानते भी नहीं है, उन्होंने भी 38,000 और 100 रुपये इकट्ठे करके, और 2 लोग सिक्कर के आए हैं, सिक्कर से भाई आए हैं 2, उनको उसकी यूनिट ने भेजा कि भाई जाके उसका भाई भारतीय नौसेना में और देश के लिए अपनी जान दी। तो उस यूनिट का थोड़ा कर्तव्य बनता है कि कुछ पैसे इकट्ठे करके बहन कविता और उसके डूडी परिवार के लिए। सामने महेंद्र जी, ठीक है। मेरा नाम कविता, सिस्टर ऑफ रमेश चौधरी, इंडियन नेवी। मेरी आज वेडिंग है, और मेरे जो भी नेवी वाले स्टाफ वगैरह, और जो भी हमारे राजस्थान के सब स्टाफ वगैरह आए हैं नेवी वाले, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई के तौर पे सबने जो भी सहयोग किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग आए और मेरे को इतना प्यार किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बस।